हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उस खुदा के, कम ऑन, जोर से खुल के उसकी तारीफ करें। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए आज थोड़ा पंजाबी स्टाइल में प्रभु को महिमा करते हैं। आमीन। पंजाबी के साथ साथ पंजाबी हो गया हो, राइट? इसीलिए बोलते ना, जिसके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले अच्छा पंजाबी दाल बना था घर पे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब लोग मिलके 1 2 3 गो। हालेलुया। अभी लग रहा है थोड़ा आप कोंकणी हो थोड़ा सा। कम थोड़ा पंजाबी स्टाइल में करते हैं। पंजाबी लोगों का बैटरी हमेशा चार्ज रहता है। मैंने देखा है मेरे वाइफ का, जब तबीयत भी लो होता है पर बैटरी बराबर चार्ज रहता है। हमेशा अच्छा। मैं कभी वो सोचता हूँ, अरे बाप रे, ये चार्ज कैसे? तभी याद है, पंजाबी यानी बैटरी चार्ज रहती है। हालेलुया। 1 2 3 गो। हालेलुया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जागते रहो। आमीन। कितने जनों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ यू बाइबल? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। उत्पत्ति की किताब 12 उसका 1 और 3। जेनेसिस 12 वर्स 1 2 एंड 3। क्विकली कोई पढ़ेंगे? जेनेसिस 12 वर्स 1 2 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर ओके उस देश में चला जा, ओके जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आगे, और मैं तुझे आशीष दूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ, आगे, और तू आशीष का मूल। माय डियर फ्रेंड, आप आपके परिवार में, आपके जनरेशन में, आपके सर्कल में आशीष का मूल होने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ देयर? आपको नहीं चाहिए, मुझे दे दो। कम ऑन, आप आशीषित होने वाले हैं। यू विल बी लाइक अ रूट। आपके द्वारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूल? मूल का मतलब आपके द्वारा लोग ब्लेसेड होंगे। आप भी ब्लेस्ड होंगे, लोग भी ब्लेसेड होंगे। आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। ओके और जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। ओके और भूमंडल के सारे तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ओके। यू नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्स। ये बहुत ही कॉमन वर्स है, आपने शायद 1000 बार भी पढ़ा होगा। एवरीथिंग उसके लाइफ में पूरा हुआ। उसके पास बच्चे नहीं थे, प्रभु ने ब्लेस कर दिया। ओके, बाइबल बताती है कि वो इतना वेल्दीएस्ट हो गया, इतना वेल्दीएस्ट हो गया कि वो जहां रहता था वो सारे लोग डर गए थे कि बाबा इतना अमीर आदमी यहां पे कैसा आ गया। ध्यान से सुनिए। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के प्रॉमिसेस उसके लाइफ में पूरा कब हुआ। When did the promises of the Lord was fulfilled in Abraham's life? Promise उसके, you know, like 1000 times whenever I meet someone, वो कहते हैं, pastor, you know, in 20 years, 15 साल से मैं परमेश्वर में हूं, but I am not able to see God's promises. परमेश्वर के जितने पा रहा हूं। And this is one of the most common questions लोग मुझे पूछते हैं। ध्यान से सुने। बाइबल में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस। देयर आर मोर देन 7000 प्लस ब्लेसिंग्स। और बाइबल में 2214 टाइम्स प्रॉमिस लिखा गया है। प्रॉमिस, प्रभु प्रॉमिस कर रहा है 214 टाइम्स। इट मींस जब कोई वर्ड दोबारा यूज हो रहा है बाइबल में, इट मींस आपको उसको गौर से कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इसका मतलब क्या है। हाउ प्लीज, परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है उसको आप कैसे रिलीज करें अपने पर्सनल लाइफ में। आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग से वो रिलीज हो। हाउ टू अनलॉक द ब्लेसिंग। अनलॉक पता है? अनलॉक चाबी को मतलब तिजोरी में सब कुछ है, अगर चाबी नहीं है तो गया। आप वो चीजों की आनंद नहीं ले पाओगे। और गॉड आपको ग्रेट बनाने के लिए लेके आया है।
कम ऑन, आप लोग इतना चुप क्यों है? पर ग्रेट बनाने के लिए चुना है। हेलो, परमेश्वर ने आपको ग्रेट बनाने के लिए चुना है। सो हाउ आप वो ग्रेट व्यक्ति बनेंगे, या परमेश्वर का जो प्रॉमिसेस है वो आपके लाइफ में फुलफिल कब होगा? हाउ टू अनलॉक द ब्लेसिंग्स। एंड ये एक ऐसा रीजन है जिसकी कमी की वजह से आज भी परमेश्वर में होने के बावजूद भी पीपल आर सफरिंग। आप जिंदगी भर चलोगे, अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, अप्स एंड डाउन में अगर आप विक्टोरियस लाइफ नहीं जी रहे हो, देन उसमें प्रॉब्लम आपका है। यू आर नॉट वॉकिंग राइट विद गॉड। कितने लोगों को समझ में आया? You know, this is one of the common thing, I will say major question, जो आज की डेट में लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर, it's been 12 years, it's been 10 साल मैं प्रभु में हूं, बट आई एम नॉट एबल टू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहा हूं। आई एम गोइंग टू चर्च, मैं चर्च जा रहा हूं, आई एम रीडिंग बाइबल, सब कुछ कर रहा हूं, बट आई डोंट नो व्हाई। मैं हमेशा उनको एक ही चीज कहता हूं जो आज हम सीखने वाले हैं। कम ऑन, लूका की किताब 16 उसका 17 कोई पढ़ेंगे? कम ऑन, लूका 16-17 क्विकली। लूक 16-17। आकाश और पृथ्वी का हाँ, टल जाना ओके, व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से समझ। ध्यान से सुने, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर वचन में एक बिंदु भी जो है वो कभी नहीं टलने वाला है। गॉड इज सो सीरियस अबाउट यू। अब्राहम तू चल, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, चल। यू नो, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, वो चलते चलते ब्लेस्ड होते गया, चलते चलते। ऐसा कोई सवाल यह है, आर यू वॉकिंग सीरियसली विद द लॉर्ड? क्या आप परमेश्वर के साथ सीरियसली चल रहे हैं? कम ऑन, मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रे, लॉर्ड तूने अब्राहम को ब्लेस किया, मुझे भी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों ब्लेस किया। व्हाई? बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेडली, कमिटमेंट लेके सीरियसली एवरी डे उस खुदा जो कह रहा है उसके अनुसार चल रहा है। जेनेसिस 13:6 में कोई पढ़ेगा? जेनेसिस 13:6 क्विकली। कि उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था। क्यों? कि वे इकट्ठे रहे, हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। इतना धन, ओ माय गॉड, आज धन और मन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इतना धन। मैं आज ध्यान से सुनिए एवरीवन, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आज प्रॉस्पेरिटी के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बातें कर रहा हूं हाउ टू अनलॉक द प्रोमिसेस एंड द ब्लेसिंग जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हाउ टू अनलॉक इट। आगे क्या लिखा है? पास बहुत धन था, हाँ, वे इकट्ठे ना रहे। वो रह ही नहीं पा रहे थे इकट्ठे, इतना प्रभु ने ब्लेस कर। माय डियर फ्रेंड, प्रभु रुका हुआ है आपको ब्लेस करने के लिए, पर सवाल ये, आर यू सीरियसली वॉकिंग विद द लॉर्ड? आपके बिजनेस को ऊंचा, आर यू सीरियस? ऑलवेज रिमेंबर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक चीज याद रखिए, परमेश्वर कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता है, कोई भी चीज ऐसा नहीं देता है। अगर परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, या परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है, देन वेरी फर्स्ट थिंग वो आपके अंदर एक चीज देखेगा, दैट इज, क्या आप सीरियसली परमेश्वर के साथ चल रहे हो? क्या आपका कमिटमेंट परमेश्वर के साथ सही है? कम ऑन। बाइबल से इतना हो गया कि वो लैंड में संभाल नहीं पाया। वाओ माय डियर फ्रेंड, हम लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में आपके घर में कर्जे की आत्मा नहीं रहेगी। आपको परमेश्वर हर एक कर्जे से उद्धार करेगा, हर एक कर्जे से निकालेगा। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे आने वाले दिनों में।
मुझे किसी ने कहा पास्टर फाइनेंशियली ब्लेस्ड कैसे होते हैं। मैं आई एम द लास्ट पर्सन जो कभी मैं कभी भी फाइनेंस के ऊपर किससे बातें नहीं करता हूं जब तक कोई मुझे नहीं पूछता है। वो व्यक्ति मुझे कहता है पास्टर फाइनेंशियली मैं ध्यान से सुनिए, मैं मिला था, बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर, बहुत बड़ा लाइक इस इंडस्ट्री का आदमी है। पास्टर हाउ कैन आई बी फाइनेंशियली ब्लेस्ड? मैंने बोला डू यू बिलीव इन बाइबल? यस आई रीड बाइबल, मैं बाइबल पढ़ता हूं। वो मुझे कहता है कि पास्टर यू नो व्हाट, मैं प्रभु के साथ चल तो रहा हूं पर मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो ही नहीं रहा हूं, कैन यू प्लीज हेल्प मी? मैंने उनको कहा क्या तू अपने कमाई से 10 दे रहा है? Sometime, मैंने व्हाट, कभी कभी प्रभु देगा। Listen to me, कभी मूड नहीं होता है। हेलो, हम मूड से चलते हैं। मूड मतलब मूडना, राइट? हम मूड से चलते हैं। जस्ट इमेजिन प्रभु मूड से चलेगा। आज सूरज मूड में आ गया, मैं नहीं उगूंगा सूरज में, आज मैं नहीं उगने वाला। सॉरी। जस्ट इमेजिन हवा कहेगा अरे आज मेरा मूड नहीं है बहने का। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? कितने लोग समझ में आ रहा है? हेलो, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? वो व्यक्ति को मैंने कहा जब तक तू सीरियस प्रभु में नहीं होगा तू कभी भी, अब्राहम को प्रभु इतना वेल्दी कर दिया कि वो लैंड संभाल नहीं पा। तू देख के खुश हो रहा है बट तेरे लाइफ में नको कुछ नहीं हो रहा है। व्हाई? इट इज बिकॉज यू आर नॉट सीरियस विद गॉड। कम ऑन, परमेश्वर मूड के अनुसार ब्लेस नहीं करता है। एवरीवन ध्यान से सुने, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? कम ऑन, परमेश्वर मूड के अनुसार काम नहीं करता है। परमेश्वर कभी आज मूड है उसके अनुसार आपको ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर अगर आपको ब्लेस करना चाहता है या आप चाहते कि प्रभु आपको ब्लेस करे, देन माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज आपके अंदर देखेगा, क्या आप वचन के प्रति सीरियस हैं? क्या आप सीरियसनेस से परमेश्वर के साथ चल रहे हो? क्या आपका कमिटमेंट परमेश्वर के साथ सही है? Come on. जब याद आएगा तब हम करेंगे, जब मूड हुआ तो प्रार्थना करेंगे। कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू? मैं आपका बहुत अच्छा शुभ चिंतक हूं, इसीलिए मैं स्ट्रेट बातें कर रहा हूं। आपको खुश करना होता तो चलो मैं खुशी बातें करता हूं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ये, आप भी एमेन करके जाओगे, 1 हफ्ते के बाद भी एमेन, 2 हफ्ते के बाद वो चाहिए, या कलीसिया से निकलने के बाद कॉल आ रहे हैं सर आज आपके साथ मुझे डील करना है। कौन सा लाइफ चाहिए? नहीं चाहिए आपको? अरे मुझे दे दो, जो डील के वक्त है मुझे कॉल कर दे, मैं चला जाऊंगा। कम ऑन, बाइबल में एक जगह में लिखा गया है सोने तेरे पैर के धूल के समान होंगे। हेलो, परमेश्वर आपके पैरों के नीचे बिछा देगा जो चाहोगे। हेलो, बाइबल से स्वर्ग में सोने के रास्ता है, बट अगर कुछ करने से पहले 10 बार सोच रहे प्रभु क्या हो गया? यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज वी आर नॉट सीरियस इन आवर टाइटिंग। हम अपने टाइट में सीरियस नहीं है। हाउ गॉड विल ब्लेस यू? प्रार्थना में सामर्थ्यशाली बनना है। हो इन द नेम ऑफ जीसस निकल। बाइबल बताते हैं कुछ लोग गए और बोले यीशु के नाम से निकल। वो बुरी आत्मा उसको थप्पड़ मारा, उसको भगा दिया। पता है आपको? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कुछ साल पहले मुझे उड़ीसा से फोन आया। उड़ीसा से काफी फोन आते हैं मुझे। उड़ीसा से फोन आया, बोले बेटा प्लीज प्रे, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हो गया? वो तो उसके अंदर बुरी आत्मा आ गया। इविल मतलब बुरी आत्मा था। मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने काफी सारे लक्षण बोले, मैं समझ गया क्या हो गया। तो बोला तुम्हारे लोकल पास्टर को बुलाओ। मैं कोई पास्टर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, आई एम सॉरी अगर मुझे कोई सुन रहा है। लेके आए, ओके ध्यान से सुनो एवरीवन, लुक एट मी लेके आए। यीशु के नाम से निकल। वो बुरी आत्मा निकला, एक घुसा मारा उसको ऐसे।
बोलता पास्टर एप्पल जैसा फूल गया है। बोले क्या हो गया? ये एप्पल एप्पल हो गया एप्पल। बोले क्या हुआ? वो मुझे दिया जोर से। बोले तुझे दिया कैसे? यू आर द मैन ऑफ गॉड। फिर मम्मी का फोन आया, बेटा देख तुझे प्रार्थना कर, हम इनके परिवार को यकीन है ये ठीक हो जाएंगे। मैंने चलो ठीक है, उनका यकीन है, विश्वास है। मैंने कहा लॉर्ड यीशु के नाम से, आई डोंट नो कौन सी आत्मा है, भूत आत्मा है, चुड़ैल है, डायन है, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। लॉर्ड आई बिलीव अभी इसी वक्त इसके शरीर से निकल जाए। वो व्यक्ति फोन में हील हो गया, फोन में भाग गया उसकी आत्मा। तब मुझे एक चीज समझ में आया, परमेश्वर कार्य करता है अगर आप उसके साथ सीरियसली चलोगे। फोन में काम हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपये टिकट देके पहुंच के, तब तक तो बुरी आत्मा उसको कहां लेके जाएगा। कम ऑन, हालेलुया, जोरदार ठोको ताली जोर से। Amen. Listen to me carefully. मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सीरियसली चलने से प्रभु क्या क्या। फोन पे एक व्यक्ति जा रहा है, यीशु के नाम से, ओ दाड़ मारा, वो 3 चौराहे से नीचे गिर गया वहां पे। माय डियर फ्रेंड, सीरियसली चलना। यू नो मसीह घर में गरीबी नहीं रह सकता है। गरीबी इज अ कर्स। बाइबल बताती है वो श्राप उठाया ताकि हम श्राप में नहीं, हम श्राप से आजाद हो जाए। बट व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? इट इज बिकॉज वी आर नॉट वॉकिंग सीरियसली विद द लॉर्ड। गॉड हैज अ बिगर प्लान। बाइबल बताती है जब पीटर चल के जा रहा था, उसकी परछाई से लोग ठीक हो रहे थे। परछाई, पीटर को हाथ रखने की जरूरत नहीं, परछाई। व्हाई? इट इज बिकॉज इन सारे लोगों को हम देख तो रहे हैं, पर ये रात रात भर परमेश्वर के साथ सीरियसली चल रहे हैं। अगर परमेश्वर उनके साथ कर रहा था, ही इज द सेम गॉड, वो आपके साथ भी है, मत भूलो। वो जनरेशन बदला है, प्रभु नहीं बदलता है। Come on. It's the same God. अगर द लॉर्ड जो अब्राहम को ऊंचाई में आपको ले जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। बट सवाल यह है, आर यू वॉकिंग सीरियस विद द लॉर्ड? कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। ड्यूटोनॉमी 28:12-13 कोई पढ़े? ड्यूटोनॉमी 28:12-13 क्विकली, हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। यहोवा तेरे लिए हाँ, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, क्या खोलेगा? आकाश रूपी उत्तम भंडार, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेगा। तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाए, हाँ, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, आगे और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। आगे परंतु किसी से उधार लेना ना पड़े। आपको, माय डियर फ्रेंड, वॉक सीरियसली। गॉड इज गोइंग टू रिलीज। वॉक सीरियसली मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग? एवरी डे गेट अप इन द मॉर्निंग, एवरी डे प्रे, एवरी डे वचन पढ़े। कम ऑन, एवरी डे प्रभु के साथ समय बिताए, एवरी संडे प्रभु के भवन में। ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रभु के भवन में रहोगे, प्रभु बाकी के डिपार्टमेंट को संभालेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेट बातें करूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं स्ट्रेट? प्रार्थना करने से आप कभी भी कर्जे से नहीं निकलोगे। प्रार्थना आपको कर्जे से नहीं निकाल पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रार्थना आपको कर्जे से, एक पास्टर के पास, बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड, उनके पास एक व्यक्ति जाके कहा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, उद्धार में डूबा गया हूं। उन्होंने कहा, तू टाइटिंग देता है, तू 10 मास देता है कलीसिया में? बोलता मैं सीख, प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हर चीज में सीरियस, प्रेयरफुल लाइफ में स्ट्रांग बनना है तो प्रार्थना में सीरियस रहे। आशीषित जिंदगी जीना है, जो वेल्थीएस्ट, बाइबल से अब्राहम इतना ब्लेस्ड हो गया,
देन माय डियर फ्रेंड टाइट करना सीखे, मूड के अनुसार नहीं। जस्ट महीना मेरा मूड है तुझे ब्लेस करने, अगले महीना मूड नहीं है। हेलो, पर बोलेगा ये मेरा है, 2 महीना में तेरा मेरा मूड है तेरे को। माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड। हम अब्राहम को ब्लेसिंग्स चाहते हैं, डाउट सारे, बट उसका रेसिपी क्या है? खाना तो बनाना है, बट रेसिपी जानना बहुत जरूरी है। लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, संडे अरे आई एम बिजी, आई कांट, ओ मंडे अरे मैं थोड़ा सा ये, अरे ट्यूसडे सब आ गया। हम अक्सर सैटन को दोष लगा देते हैं। अगर सैटन की पावर होता तो वो कब का ये संसार को खत्म ही कर देता। आपको पता है आपके हाथों में काफी सारी चीजें, जो बोगे। एक व्यक्ति बोल रहा है, एक बार मैंने बोला था प्रभु आम चाहिए। आम वाले भाई भी हैं इधर, आमीन। अगर किसी को आम खरीदना है उनसे खरीदे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। हालेलुया। प्रभु आम चाहिए, आम चाहिए, दुआ कर, फास्टिंग भी कर दिया। प्रभु बोला ये क्या बेवकूफ आदमी है, प्रभु आम चाहिए, आम चाहिए। लैंड में बीज फेंका, अरे आम चाहिए, आम। फास्टिंग पर आया, पास्टर लोग प्रार्थना करे, हो रहा बस संदर्भ, आम चाहिए। उगा आलू उगा। बोलता प्रभु मैंने आम मांगा था। प्रभु बोलता बुड़वक तूने आलू बोया है तो तेरे को आलू ही मिलेगा। Listen to me carefully. You know, मैं 2 मिनट में और 3 मिनट बात कर सकता हूं, और 3 मिनट। आई लव दैट बॉय, वो कितना एक्साइटेड में बोला यस, मतलब वो सुन रहे हैं। बाकी सब लोग ने यस का मतलब पास्टर जल्दी करो। Come on. मैं और 5 मिनट ले सकता हूं? चलो आधे घंटे। वाह, हालेलुया। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूं। यू नो, परमेश्वर ने मेरे परिवार के लाइफ में, जब मेरी शादी हुई, मैं खुल के बता रहा हूं, जब मेरी शादी हुआ, लोगों ने बोले पता नहीं इन लोगों का चलेगा कि नहीं शादी। क्योंकि शादी में लोग अच्छी बातें बहुत कम बोलते, बाकी बातें बहुत हो जाता है, राइट। लड़की को देख सही से चल रहा है, अरे तुझसे क्या मतलब है, जो शादी कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ध्यान से सुनिए, पता नहीं इन लोगों का चलेगा कि नहीं, क्या होगा। आप विद इन, वो तो प्रोफेसाई भी कर दे, 6 महीने के अंदर इन लोग अलग हो जाएंगे। ऑनेस्टली मैं आपको खुल के बता रहा हूं। मोला प्रभु मेरी शादी तेरे हाथ में है, तू ही देख। यू कांट बिलीव, मैं और मेरी वाइफ एवरी संडे कलीसिया जा रहे, एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से सुने, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया। हाँ शायद प्रभु 6 महीने के बाद तो होने ही वाला है, वो नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, बेबी आ गया, जैरेड आ गया। जैरेड आने के बाद अरे बच्चे अभी आ गए, अभी पता चलेगा। आटा बोलते ना, आटा दाल का भाव, क्या बोलते हैं सर? आटा दाल का भाव, दाल आटे का भाव। एक्सपीरियंस बंदे दाल अभी पता चलेगा दाल आटे का भाव। तो हमने बोला पता नहीं, शायद प्रभु तू हमारा सब कुछ है। ओके, जैरेड का स्कूल शुरू हो गया। अरे स्कूल गया, अभी तो जरूर पता चलेगा, नमक का भी भाव इसको पता चलेगा, क्योंकि नमक सबसे सस्ता होता है, राइट। बोला प्रभु तेरे हाथ में सब कुछ है। मिनिस्ट्री शुरू हो गई, अभी मिनिस्ट्री और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो ये जरूर इनको पता चलेगा ही चलेगा, अरे ये मांगने। बोला प्रभु तेरे हाथ में सब कुछ है। अब्राहम आ गया, अभी तो उनको पता चलेगा ही चलेगा। ये लोग गए, अभी फाइनेंशियली गए, कुछ नहीं गए, चर्च के इतना रेंट है, इतना रेंट पे इतना सारे चीजें हो रहा है। यू नो, अब हम लोगों को, जो भी हम कलीसिया की तरफ से कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लोगों को भी ब्लेस कर रहे हैं, ये हो रहा है, राशन जा रहा है। हेलो, अभी तो इनको पता चलेगा, अभी शायद राशन बंद कर देंगे शायद, यू नो। ध्यान से सुनिए, अब्राहम बड़ा 1 साल का बर्थडे पार्टी हो गया बड़ा सा। ये कैसा हो रहा है ये सारी चीजें? मैंने उनको एक ही चीज बोला, देखो आपने जो बातें कहा सच कहा, मैं आपके बातों को मानता हूं। ध्यान से सुनिए, आज तक हमारी शादी की कितना साल हो गए? 8 साल हो गए। पत्नी लोग को याद रहता है
शादी को 8 साल हो गए, दाल आटा भाव पता नहीं चला। मुझे यकीन है जब मैं 80 साल का होऊंगा तभी भी पता नहीं चलेगा दाल आटा भाव। आमीन। और मुझे ये यकीन है जब कलीसिया बहुत बड़ी हो जाएगी आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा दाल आटा का भाव, क्योंकि परमेश्वर ऑटोमेटिकली पूरा स्वर्ग के झरोकों को खोल के आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आपको, आप आम खाओ गुटली मत गिनो, प्रभु ब्लेस करेगा। आप बोलो माय डियर फ्रेंड, जब आप सीरियसली चलते प्रभु के साथ, प्रभु आपको किसका पता नहीं लगने देगा? दाल आटे का भाव पता लगने नहीं देता है। कम ऑन, अगर आप सीरियसली चलोगे, प्रभु चाहता है, यू नो अब्राहम, लेट मी टेल यू, बाइबल से अगर आप देखोगे जेकब की लाइफ में भी हुआ, पिता के साथ हुआ तो ऑटोमेटिकली बेटा के साथ भी होगा। जेकब जब वहां पे फैमिन था, फैमिन मतलब महामारी थी, वो बीज बोना सीखा। ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है वो आशीष को, आइए हम पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, जेनेसिस में लिखा है। जेकब के बारे में कितने लोग याकूब बोलते हैं ना? याकूब बोलते हैं, राइट? एक मिनट, मैं आपको स्क्रिप्चर देता हूं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। जेकब जब गया था वो जगह में, वो जगह पूरा महामारी में भरा हुआ था, वो पूरा महामारी हो गया। जब महामारी हो गई तो वो व्यक्ति ने क्या किया? ओके, 26 पढ़े, जेनेसिस 26 में 12, जेनेसिस 26:12, ध्यान से पढ़िए। जेनेसिस 26:12, ये करके मैं खत्म करना चाहता हूं। 26:12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया उस देश में बीज बोया, आगे और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष महामारी बाहर है, पर वो क्या हो रहा है? हेलो, लुक एट मी, हेलो। ये लास्ट वचन करके खत्म करने वाला हूं, क्योंकि आपने मुझे 5 मिनट इजाजत दिया है। ध्यान से सुने, बाइबल क्या बताती है? इसहाक क्या हुआ? हेलो, याकूब राइट? याकूब क्या हुआ? कम ऑन, रीड इट, कम ऑन। इसहाक ने हाँ। उस देश में जोता बोया हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। फैमिन था और वो 100 गुना फल पा रहा है। बाहर महामारी है, वो आगे क्या लिखा है? और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाँ, आगे नो, इंग्लिश। द मैन बिकेम रिच, ओके, लिखा है, एंड हिज वेल्थ कंटिन्यू टू ग्रो। कंटिन्यू, किसके पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश, कम ऑन। हाँ, एंड ग्रीव अंटिल ही बिकम वेरी ग्रेट। जब तक वो लेवल में ही कंटिन्यू। हेलो माय डियर फ्रेंड, हर चीज में सीरियस, टाइटिंग में सीरियस, प्रेयर लाइफ में सीरियस, यू नो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, सीरियस। ये चीजें अगर आपके लाइफ में होगा, परमेश्वर आपको वेल्थ में भी ब्लेस करेगा, आपके प्रेयर लाइफ में भी ब्लेस करेगा, आपके स्पिरिचुअल भी ग्रोथ होगी। और बाइबल बताती है अब्राहम जैसा ब्लेसेड व्यक्ति कोई नहीं था। वैसे आने वाले दिनों में आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में आपके जैसा ब्लेसेड व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं, लेट्स प्रे। आज प्रभु भोज का दिन है। प्रार्थना के बाद जितने लोगों ने प्रभु भोज लिया वही खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाएंगे। लॉर्ड वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, एज अ वर्ड सेज, वॉक सीरियसली चले। लॉर्ड हमें तुम मदद कर, ताकि प्रभु हम हर चीज में के अनुसार नहीं प्रभु, तो आपके पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को वो कीमती समझकर हम सीरियसली चले। पिता मेरे यहोवा, आई बिलीव इट, आने वाले दिनों में प्रभु तुम महान कार्य करने वाला है। उस ऊंचाई में इन सभी को ले जाएगा जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, आई प्रे एंड आई बिलीव इट, इन कमिंग डेज लॉर्ड आप पिता परमेश्वर इनको सर बनाएंगे, पूंछ नहीं। पिता परमेश्वर, ये प्रभु लैंडर रहेंगे, पिता परमेश्वर ये देने वाले बनेंगे। पिता परमेश्वर, आई बिलीव इन कमिंग डेज इनके परिवार में कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। बच्चे आशीषित होंगे, बच्चे के बच्चे आशीषित होंगे, उनके पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित होंगे। प्रभु धन्यवाद मेरे यहोवा। मेरे खुदा, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर मेरे यहोवा। आई बिलीव इट, ये वचन प्रभु हम सभी के लिए था, आपने बताया। And thank you Lord that you are speaking to us, Master God, ताकि हम आपके साथ और सीरियसली और कमिटमेंट के साथ आपके साथ चले। धन्यवाद मेरी यहोवा, हमें मदद कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो आज से मूड के अनुसार नहीं, सीरियसली चलना है।
प्रेयर लाइफ में, राइटिंग में, एवरीथिंग में मूड के अनुसार, क्योंकि प्रभु मूड के अनुसार काम नहीं करता है। प्रभु मूड के अनुसार, हेलो, परमेश्वर सीरियसनेस के अनुसार काम करता है। आमेन। गॉड ब्लेस।